तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ये है हमारा लेक्चर 3 ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सो पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या किया, हमने नंबर सिस्टम देखा, हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ी चीज़ें देखी और हमने ये देखा कि कैसे हम बाइनरी के नंबर सिस्टम से बाकी के 3 नंबर सिस्टम में जंप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम डेसिमल से बाइनरी कैसे जा सकते हैं। ठीक है, हम डेसिमल से बाइनरी कैसे जा सकते हैं हम ये देखेंगे। देखो गाइस, सबसे पहले डेसिमल का बेस क्या होता है। डेसिमल का बेस होता है 10, ठीक। और बाइनरी का बेस कितना होता है। बाइनरी का बेस होता है 2। देखो, बड़े बेस से जब छोटे बेस में आप जा रहे हो तो एक आप बात याद रखना कि आपको डिवाइड करना है। बड़े बेस से छोटे बेस में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, कब तक डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद क्या करना है, दैट्स अपॉन मी। आप बस इतना याद रखो कि आपको डिवाइड करना है, मतलब आपको डिवाइड करना है, ठीक। हमने लास्ट टर्न पे क्या किया था कि हमने बाइनरी जो थी हमारे पास, जो हमारी बाइनरी थी, उस बाइनरी को हमने चेंज किया था 10 में, यानी कि डेसिमल में। तो आप देखो, छोटे से जब हम बड़े पे गए थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 इंटू बेस की पावर समथिंग कर रहे थे। तो छोटे से बड़े जाने पे क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, और बड़े से छोटे आने पे क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि डिवाइड मल्टीप्लाई में किसके रेफरेंस में कह रहा हूँ। तो देखो, डेसिमल से बाइनरी अगर मेरे को जाना है तो डेसिमल, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 256, ठीक है। 256 मेरे पास कोई नंबर है, मान लो 256 मेरे पास कोई नंबर है। लेट से इसका जो बेस है वो 10 है। क्या हो गया मार्कर को, इसका जो बेस है वो 10 है। नाउ इस बेस से मेरे को किस बेस में कन्वर्ट करना है, इसमें मेरे को कन्वर्ट करना है बेस 2 में। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड करूँगा। डिवाइड किससे करना है, जिस बेस में मेरे को ट्रांसफ़र करना है उस बेस से मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो देखो, डिवीजन कैसे करनी है इसकी, नॉर्मल डिवीजन नहीं है, आपको ऐसे लाइन खींचनी है। यहाँ पर लिखना है 256, यहाँ पे लिखना है 2। अब मेरे साथ साथ डिवाइड करना, देखना कैसे डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, कैंसिल आउट हो गया, बचा 5 और 6, 2 2 ज़ा 4, बचा 1 और 6, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 128 एंड 256 नॉर्मल था। जब जो हमारा रिमाइंडर है कितना बचा, 0 बचा। तो जो भी रिमाइंडर बचा आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचा उसको लिख लो 0, ठीक। अब डिवाइड दोबारा करो। 2 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 0, डन। अगेन, वैसे 256 गलत नंबर ले लिया क्योंकि ये तो फिर 2 से डिविजिबल भी होते जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। कितना बचा, 0। 2 16, कितना बचा, 0। 2 8, कितना बचा, 0। 2 4, कितना बचा, 0। 2 2, कितना बचा, 0। एंड 2 1, कितना बचा, 0। अब मेरी बात देखो, मेरी बात सुनो। आपको इस वाले नंबर से यहाँ ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ना है, बढ़े। क्या नंबर आया, 1 एंड 0, ठीक है। इस वाले नंबर से इस डायरेक्शन में बढ़े, आपका नंबर आया 1 और 0। अब इस 0 से यहाँ से, मतलब इस वाले 0 से ऊपर की तरफ बढ़े, आपका जो भी नंबर आ रहा है आप वहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये बाइनरी हुई इस नंबर की, किस नंबर की, इस वाले नंबर की, यानी कि इस नंबर की बाइनरी ये हो गई मेरे दोस्त। तो आपको समझ में आया होगा कि हमको किस तरीके से क्या डिवाइड करना है। एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो मैंने इवन नंबर ले लिया जिसकी वजह से 0 ज़ीरोज़ के काउंट्स ज़्यादा आ गए। अब मैं एक नंबर ले लेता हूँ 255, ठीक है, 255। अब देखते हैं इसको डिवाइड करके। देखो, 2 या आप लंबा लेंगे फिर लंबे डिवाइड में टाइम जाएगा, इससे अच्छा एक काम करते हैं 25 ले लेते हैं, ठीक है। 2 12 ज़ा 24 होता है, बचा 1, ठीक। 2 6 ज़ा 12 होता है, बचा 0, ठीक। 2 3 ज़ा 6 होता है, बचा 0। 2 1 ज़ा 2, बचा 1, ठीक है। तो क्या नंबर आ रहा है, 1 1 0 0 1। कहाँ से कहाँ गया मैं, यहाँ से पहले यहाँ गया, 1 1 1 1 0 0
0 0 1 यानी कि मेरे को इस एल शेप में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। ये मेरे एरोज़ देख लो आप, ये मेरे एरो जिस डायरेक्शन में लगे हैं मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। बात समझ में आ रही है ना? इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको बेस 2 मिल जाएगा। यानी कि हमने देख लिया कि हमको कैसे डेसिमल से बाइनरी में जाना है। ठीक है, ये तो था हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं। अब डेसिमल से अगर मेरे को ऑक्टल में जाना है तो क्या करूँगा? बेस का ध्यान रखो मेरे दोस्त। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। अगर मेरे को छोटे से बड़े से छोटे में जाना है तो क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। छोटे से बड़े में जाना होता है क्या? तो मल्टीप्लाई करना होता है। अगेन 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दो, ऑक्टल का नंबर आ जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है कि अगर मेरे को किसी भी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना हो ना, तो मैं कभी भी डिवाइड नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे एक जंप वाला टेक्निक यूज़ करूँगा। इसको रब इरेज करके बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्योंकि अभी तक हम लोग छोटे में बात कर रहे थे, डेसिमल से हमने बाइनरी भी कर लिया, ऑक्टल भी कर लिया, दोनों डेसिमल से छोटे थे। लेकिन अगर मेरे को डेसिमल से किस में जाना है? डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है। लेट्स से मैं कह रहा हूँ डेसिमल का नंबर है 254। ठीक है, ये कौन सा नंबर है डेसिमल का? ये डेसिमल का नंबर है 10। ठीक है, मतलब बेस 10 है। इसको मेरे को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, यानी कि 16 बेस में। कैसे करूँगा? देखो इसका तरीका ये होता है, पहले इसको बाइनरी में चेंज करो, बाइनरी से फिर हेक्साडेसिमल में लाना हमको आता है। ठीक है, इसको बाइनरी में चेंज कर लो। देखो 4 का बाइनरी कितना होगा? 4 का बाइनरी कितना होगा? अच्छा, इससे हम बाइनरी में जा सकते हैं, इससे बाइनरी में जा सकते हैं। कैसे? इसको चेंज करके एग्जैक्टली डिवाइड करके। तो इसको डिवाइड कर लो, ये सब छोड़ो, ये सब बकवास छोड़ो। ठीक है, ये सब बकवास छोड़ो, इसको डिवाइड कर लो 254 को। या चलो हमने 25 लिया था ना, इसको 25 ले लो। 25 का कितना निकल करके आया था? 11001 है ना, 10110 आया था। ठीक है, आई गेस यही आया था। बेस कितना इसका हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बेस 2 को हम 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 4 का पेयर बना के। एक पेयर ये बन गया, अब एक पेयर इधर बनाना है तो यहाँ पे 1 2 3 0 ऐड करने पड़ेंगे। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर क्या बनेगा? 0 1 1 0। 2 पेयर बन गए। इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 0 1 1 0 का कन्वर्ट करके देख लो आप। 0 इंटू 2 की कुछ भी करोगे 0 ही आएगा। 4 हैं टोटल, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 और प्लस वो 0 हो जाएगा। 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 6 है। इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि 16 आ जाएगा ये। ठीक है, 16 और बेस 16। अब 16 तो उसके अंदर आता नहीं है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारी वो गलत है, यानी कि 25 को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, या तो हमने इस चीज़ को गलत लिखा है या फिर कोई और बात है। ठीक, मतलब आपको पूरा प्रॉपर टेक्निक समझ में आनी चाहिए कि हमको किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सो कन्वर्जन्स अगर आप करने जाओ तो आपको डेसिमल के कन्वर्जन्स आने चाहिए। जैसे मान लो कि डेसिमल के कन्वर्जन क्या होते हैं, जैसे मान लो लिखा है 110.1100। ठीक है, इस टाइप के कन्वर्जन्स होते हैं। इसको अगर मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मान लो इसको मेरे को डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है लेट्स से 10। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि आपका एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग का, आप इसको पढ़ करके एग्ज़ाम दे दोगे, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं एप्लीकेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने वाला हूं। मैं कोई एग्ज़ाम की तैयारी आपको नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको फील्ड में उतरवाएगा, जो आपको तैयार करेगा आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। मैं वो वाला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने आया हूँ, मैं एग्ज़ाम का नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, तो आप उसी के तरीके से समझिएगा। अगर आप एग्ज़ाम का पढ़ने आए हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं बेशक, बट अगर आपके प्रोफेसर ये कहते हैं कि आप मेरे तरीके से लिखो आंसर, तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखना। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है। डेसिमल के इधर साइड जो भी होता है ना, वो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। डेसिमल के इधर साइड वाला आप खुद से कर लो, जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हो। डेसिमल के इधर साइड वाला अगर आपको करना है ना, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। डेसिमल के इधर साइड वाला कर सकते हैं हम लोग, 10 में चेंज करना है। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0
प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाए 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है 32, 16 4 20, 32 42 52 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से जब आप निकालोगे इसका क्या तरीका होता है, इसका तरीका बॉस ये होता है कि आप 1 इंटू 2 की पावर -1 करो प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -4 करो, ठीक है। उसके बाद से इसको 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब देखो 1/2 प्लस 1/4 के अंदर 4 प्लस 2/4 2 8, 4 प्लस 2 6/8 होता है, यानी कि 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 ये आ गया। 3/4 को डिवाइड करोगे प्रॉपरली 3 और 4 लाइक हाँ 4 0.7 आएगा। सो 52.07 हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 52.07 बेस जो है 10 हो जाएगा आपका। डेसिमल का जो भी कन्वर्जन है वो हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि इस पे ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं प्रिपेयर करवा रहा हूँ, मैं एप्लीकेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर्स का एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोर्स है, अगर लेकिन वो परचेज़ करने वाला है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दो, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम है लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा कर के आप चेक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे को डीएम कर देना कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत होती है तो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि BCD क्या होता है, ठीक है। ये मेरे अपने नोट्स हैं, अगर आपको नोट चाहिए तो आप बता देना, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। BCD क्या होता है, वैसे टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। BCD क्या होता है, देखो BCD मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब क्या होता है, देखो इसका जो रेंज होता है 0 से 9 होता है। लास्ट में क्या लिखा है, डेसिमल, इसका मतलब डेसिमल की जो रेंज होती है वही इसकी रेंज होगी 0 से 9। लेकिन भाई इसके अंदर एक सबसे बेस्ट ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो तो इसमें क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल की अगर मैं बात करूँ ना, इसमें मान लो सिंगल डिजिट है कोई, मान लो 5 है, 5 को अगर मैं BCD ऐसे करके लिखता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल बाइनरी कोडेड डेसिमल। सिंगल डिजिट बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या बोलते हैं इसको, सिंगल डिजिट बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर मेरे पास मान लो 15 लिखा है, 15 BCD, इसका मतलब क्या है, डबल डिजिट BCD, डबल डिजिट बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। अगर मैं 5 को कन्वर्ट करूँ, 5 को ज़रा कन्वर्ट करना बाइनरी में कन्वर्ट करना, 5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, बाइनरी में डिवाइड करेंगे 5 2 है ना, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 1 जा 2, क्या आ रहा है 1 0 1 आ रहा है, ठीक, क्या आ रहा है 1 0 1 आ रहा है। तो क्या मैं इसको 1 0 1 लिख दूँ, 1 0 1 बेस 2 लिख दूँ, नहीं। तो फ़र्क क्या हो जाएगा, बाइनरी BCD में और नॉर्मल डेसिमल में फ़र्क क्या हो जाएगा, फ़र्क हमको बनाना है अगर, तो हम BCD को हमेशा 4 के पेयर में लिखेंगे। BCD के कितने पेयर में आएगा, हमेशा 4 के पेयर में आएगा, यानी कि 0 1 0 1। अब ये बना हमारा क्या, ये बना हमारा बाइनरी, ठीक है। किस केस में, जब हमारा 5 BCD था, यानी कि 5 अगर BCD है तो 0 1 0 1 जो हमारा 2 बनेगा, ठीक है। मतलब उसका बेस जो मतलब बाइनरी नंबर में 0 1 0 1 बनेगा, ठीक। चलो अब इसी के साथ साथ डबल डिजिट में बात कर लेते हैं एक बार। डबल डिजिट को कन्वर्ट करना, 15 को ज़रा कन्वर्ट करना, करो अपनी कॉपी में करो। 2 7 से 14 होता है, बचा 1, 2 3 से 6 होता है, बचा 1, 2 1 से 2 होता है, बचा 1, क्या आ रहा है 1 1 1 1, क्या आ रहा है 1 1 1 1। कुछ गलत तो नहीं किया हमने। 2 7 से 14 बचा 1, 2 3 से 6 बचा 1, 2 1 से 2 बचा 1, और बाकी ठीक है, ओके। तो क्या है हमारे पास इसमें, देखो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने सिंगल डिजिट BCD निकाल लिया जिसमें हमने बोला कि 4 पेयर लगेंगे। अगर सिंगल डिजिट में
मान लो सिंगल डिजिट होती है, उसके अंदर अगर 4 बिट का पेयर बनता है तो 2 डिजिट में कितने बिट का पेयर बनेगा? 8 बिट का बनेगा। 3 डिजिट में कितने बिट का बनेगा? अगर 4 है 8 है तो 16 का बनेगा, फिर 32 का बनेगा, फिर 64 का बनेगा, फिर 128 का बनेगा, 256 का बनेगा, है ना। इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो जितने डिजिट बढ़ेंगे उसकी इतनी ये पावर में बढ़ती जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं? BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल हम बोलते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव 3 की। क्या? किसकी? एक्सक्लूसिव 3। देखो, एक्सक्लूसिव 3 बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, कुछ करना ही नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब क्या है? अब हम बात करते हैं X3 मतलब कि एक्सेसिव 3। एक्सेसिव 3 भी एक टाइप ऑफ डेटा है, एक नंबर सिस्टम बोल लो या कुछ बोल लो, जिसमें एक्सेसिव मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। एक्सेसिव 3 मतलब कि एक्स्ट्रा 3 यानी कि 3 डिजिट आगे होता है डेसिमल से, 3 डिजिट अहेड फ्रॉम डेसिमल। फॉर एग्जांपल, अगर डेसिमल 0 से 9 का रहता है तो जो X3 है हमारा, X3 ऐसे लिखते हैं एक्सेसिव 3 को, एक्सेसिव 3। अगर एक्सेसिव 3 हमको लिखना है 0 से 9 वाले रेंज में, हम इसको लिखेंगे 3 से 12 की रेंज में। ठीक है, तो एक्सेसिव 3 जो है 3 से 12 के बीच में होगा। अगर 12 से आगे हुआ तो इलीगल X3 होगा, अगर 3 से नीचे हुआ तो इलीगल X3 होगा। ठीक है, इसका मतलब 0 से 9 वाले डेसिमल को हम X3 में लिखना हो तो 3 से 12 की रेंज में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, तभी हमको समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम का एक्चुअल यूज़ क्या है, कहाँ पे हमको नंबर सिस्टम यूज़ करना है, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 412। ठीक है, लेट मी होल्ड माय कॉपी। 412 की बेस 5 गोज़ X7। अब बोलो, हमने बेस कौन सा पढ़ा? 2 पढ़ा, 8 पढ़ा, 10 पढ़ा, 16 पढ़ा। 5 है ही नहीं, 7 है ही नहीं। अब क्या करेंगे? अब काम आएगा वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप छोटे बेस से बड़े बेस में जा रहे हो तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो, और बड़े बेस से छोटे बेस में आ रहे हो तो डिवाइड करते हो। याद आ रहा है? याद आ रहा है। तो देखो, छोटे बेस से बड़े बेस में जा रहे हैं तो क्या करेंगे साहब जी? छोटे बेस से बड़े बेस में जा रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ मत करो, 412 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो हमारे पास बेस वैल्यू है। ठीक है, जैसे 412 है तो 4 को उठाओ, 4 × 5 की पावर, तो टोटल कितने? 3 यानी कि 2, प्लस 1 × 5 की पावर 1, प्लस 2 × 5 की पावर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 5 की पावर 2, 25 4 से कितना होता है? 100, प्लस 5 1 5 प्लस 2। ठीक है, 100 5 2 7, 107 आ जाएगा। कितना आएगा? 107। ठीक है, 107 आएगा, जिसका बेस क्या होगा? 10 होगा। अब डेसिमल में आ गया है। किस में आ गया है? डेसिमल में आ गया है। अब मेरे को डेसिमल से किस में चेंज करना है? X7 में चेंज करना है। तो बड़े से जब छोटे में जाते हैं तो क्या करते हैं हम? बड़े से छोटे में जाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो कुछ मत करो, 107 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 7 से इसको कर दो डिवाइड। 7 1 ज़ा 7 होता है, बचेगा 3, और 7 7 5 ज़ा 35 होता है, बचेगा 2। ठीक है, 7 2 ज़ा 14 होता है, बचेगा 1। क्या आ रहा है बॉस? 212। क्या आ रहा है? 212। यानी कि 107 को अगर बेस 10 में मैं लिखूँ, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दिया? मैंने 212 बेस 7 में कन्वर्ट कर दिया। और ये इसको मैंने किस में से डिराइव करके लाया हूँ? इसमें से डिराइव करके लाया हूँ। यानी कि अल्टीमेटली जो 412 है जो कि 5 बेस में है, उसका वैल्यू क्या है? 212 जो कि 7 बेस में है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए अब तक तो, कि मैं किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता हूँ अगर मेरे को बेस मालूम है, अगर मेरे को बेस नॉलेज है कि कैसे मैं इस नंबर सिस्टम से इस नंबर सिस्टम में आ सकता हूँ चुटकी बजा के। एक और प्रॉब्लम आपके लिए है जो आप सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस प्रॉब्लम को। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है
126 जो कि 4th बेस में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है समथिंग दैट इज़ इन 5th बेस। ये आपको करना है और इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स में देना है या फिर आपको आप इसका सॉल्यूशन मेरे डीएम में डालिए, आपको सॉल्यूशन को पिन किया जाएगा स्टोरी पे। ओके, अब एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है सर? उसमें आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, पैराग्राफ्स गिवन होते हैं, उसमें से आपको हिंट ढूंढ के निकालना होता है। और मैं एकदम तगड़ा सा एक वर्ड प्रॉब्लम लेके बैठा हूँ जो मेरा मन कर रहा है कि मैं कब उस तगड़े से वर्ड प्रॉब्लम को निकाल दूँ आप लोग के सामने। ठीक है, तो मतलब वर्ड प्रॉब्लम मेरे पास काफ़ी सारे हैं, बट लेट्स से मैं एक सबसे लास्ट और सबसे हार्डेस्ट वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक सर्टेन नंबर सिस्टम में x एंड y दो नंबर्स हैं। ठीक है, एक सर्टेन नंबर सिस्टम है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर सिस्टम है, उसमें दो नंबर्स हैं और ये दोनों सक्सेसिव हैं। सक्सेसिव मतलब क्या होता है? जैसे 2 और 3 है तो 2 और 3 सक्सेसिव है। क्यों? क्योंकि 2 + 1 = 3। ठीक, तो अगर x और y भी सक्सेसिव हैं तो x + 1 क्या होना चाहिए? y होनी चाहिए, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल गई? x + 1। ये हमारा पहला इक्वेशन यहाँ से बन जाता है। ठीक, अगर मैं इस x और y को, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 26, तो इसमें से 2 क्या है? x है और 6 क्या है? y है। ठीक है, तो अगर मैं इस x और y को ऐसे लिखूँ, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया 26, अगर मैं x और y को ऐसे लिखूँ तो इसका जो इक्वल आता है वो 25 के इक्वल आता है इस नंबर सिस्टम में, जो कि मतलब जो भी मान लो z नंबर सिस्टम है हमारा। इस z नंबर सिस्टम में अगर x और y को साथ में लिखूँ तो 25 बनता है, बट अगर मैं y और x लिखूँ तो 31 बनता है। ठीक है, ये रिलेशन आपको गिवन है और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है वर्ड प्रॉब्लम। ये हमने नोच के निकाला उसके अंदर से, ये आपको गिवन नहीं है कि 1 + 1 है, ये हमने नोच के निकाला है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि उसका बेस क्या है, यानी कि z क्या है और x क्या है और y क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो नंबर्स हैं x और y। ठीक है, दो नंबर्स हैं x और y, दोनों सक्सेसिव हैं। तो मैंने आपको ये हिंट भी दे दिया, ये हिंट मुझे नहीं मिली थी मेरे टाइम पे। अगर मैं x और y ऐसे लिखूँ तो 25 आता है, अगर y और x लिखूँ तो 31 आता है। तो z जो है, z क्या होगा, यानी कि जो बेस है, जो नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या होगा और x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी। तो मेरे भाई देखो, बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। ठीक है, x और y = 25 लिखा है और y और x = 31 लिखा है। आप एक काम करो, इनको क्यों ना ऐसा करें कि हम एक तरफ सारी इक्वेशंस लिख लेते हैं। xy = 25, yx = 31 एंड y = x + 1। देखो, 3 अननोन है, 3 इक्वेशंस हैं। बेसिक मैथ्स हम सब ने पढ़ी है। 3 अननोन हो तो हम 3 इक्वेशंस से तीनों अननोन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको कह रहा था, ये जो 25 है ये कौन से सिस्टम में? डेसिमल सिस्टम में। 31 कौन से सिस्टम में? डेसिमल सिस्टम में। ये क्वेश्चन में गिवन था, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। किसे कन्वर्ट कर लेता हूँ? इस एक्स वाई को कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई को कन्वर्ट करेंगे। एक्स वाई को कैसे कन्वर्ट करेंगे जी? देखो, इसमें इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप लोग ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, इस एक्स वाई को मैं कन्वर्ट करूँगा। अभी मेरे को मालूम नहीं है कि कौन से सिस्टम में, मेरे को नहीं मालूम है, तो मैंने उसको z मान रखा है। मैंने क्या मान रखा है? उसको z मान रखा है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो क्या बन जाएगा? xz, ठीक है, और प्लस y = 25 बन जाएगा। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होगे कि xz कैसे बन गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि दूसरी इक्वेशन बनेगी yz प्लस x = 31। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि पहले में हमने z की मल्टीप्लाई की है, दूसरे में हमने z की मल्टीप्लाई की ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? भाई मेरी बात सुनो, जब x और y हम लिख रहे हैं, x 2 यहाँ पे बिट हैं, n की वैल्यू कितनी है? 2 है। 1 लेट्स से x इंटू z का बेस कितना है? 2 - 1 यानी कि 1।
ठीक है, प्लस वाई इंटू जेड का बेस कितना हो जाएगा 0। अब देखो क्या आएगा, एक्स जेड प्लस वाई आएगा कि नहीं आएगा, और एक्स जेड प्लस वाई किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है, तो एक्स जेड प्लस वाई 25 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से हमारा ये वाला दूसरा इक्वेशन निकल करके आया। ठीक, अब तीसरी इक्वेशन में आप देखो वैल्यू, एक बार मैं इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ ताकि हॉस पॉस ना हो थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह है ना, चलो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। अब देखो मैं इस पूरे को हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे इक्वेशंस एकदम नॉर्मली क्लियरली सॉल्व करेंगे। मेरे पास y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, y की वैल्यू मेरे को गिवन है x प्लस 1। एक इक्वेशन मेरे पास निकल के आया एक्स जेड प्लस वाई है, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, और y की वैल्यू अगेन से x प्लस 1 इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 31। ठीक है, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 एंड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 31। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 एंड z इज इक्वल्स टू 7। यानी कि जो नंबर सिस्टम था उसका बेस कितना था, 7 था। अब 7 की वैल्यू इसके अंदर पुट करो, इसके अंदर पुट करो, 3 और 4 वैल्यू आएगी या 2 या 3 वैल्यू आएगी, वही आपका आंसर होगा। सो ये था हमारा आज का वर्ड प्रॉब्लम, और यहाँ पे हमारा कन्वर्जन्स, नंबर सिस्टम्स वगैरह सब कुछ क्लियर होता है। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर के साथ बने रहिएगा। अभी तक हमने 3 लेक्चर कवर किए हैं। 3 लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम्स, उनकी डेफिनेशंस, उसका हर एक डेटा और उनके कन्वर्जन्स हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखेंगे, और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है। मैं ये एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना मैं ये अपने एग्ज़ाम्स में अप्लाई करता था। सो ये सारी आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आप प्रैक्टिकलिटी में कैसे घुस सकते हो।